जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके हिंदी क्लब पे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जो आपका डाउट सेशन है कि हमने एक वीडियो बनाया था, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट कैसे क्या बनाने हमने आपको बता दिए थे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जा रहा है तो हम उस डाउट को लिख करके लाए हैं और उसको आपको हम क्लियर कराने वाले हैं। तो ये आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किसके क्या डाउट थे, हो सकता है आपका डाउट कौन से नंबर का हो, तो आप लोग प्लीज़ जो 5 मिनट का वीडियो होगा उसको पूरा देखिए और समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या चीज़ की कि बार बार बात हो रही है कि सर डॉक्यूमेंट पहले बनवाएं या फिर अप्लाई पहले करें। बाबू एकदम कान खोल कर सुन लीजिए, एकदम कान खोल करके। आपका डॉक्यूमेंट पहले बनना होना चाहिए। अगर आप आज अप्लाई के लिए दे रहे हैं ना, अगर आपको 12 तारीख को बन रहा है, 15 को बन रहा है, तो 15 के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा, समझ लीजिए। अदरवाइज अगर आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट आपका बाद में बना, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। पहले बता दे रहे हैं, वहाँ पे जब चेक होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो जानते हैं क्या होता है, तुरंत आपको देखा जाएगा और मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया जाएगा नॉट एलिजिबल। तो ये चीज़ आप एकदम दिमाग में रखिएगा कि पहले आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट बना लेना है, उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। पहला डाउट आपका क्लियर हुआ। अब दूसरा डाउट कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि सर EWS हो गया या OBC हो गया, ये सब चीज़ों के लेकर ध्यान दीजिएगा। हमने उसमें भी बताया था कि EWS जो है आपका, EWS जो है आपका पहले बनेगा। पहले का बनेगा मीन्स कि वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वित्तीय वर्ष का 2023 का जो है ना, 1 साल के लिए वैलिड होगा, चाहे OBC हो या EWS हो। अगर OBC आपका पहले का बना हुआ है तब उसका NCL बनवा लीजिए। मार्च के बाद का बना होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आ गया कि सर ये बताइए कि अगर मार्च के बाद का हम बना रहे हैं, पेपर हो गया मार्च अप्रैल में, फिर आप दोबारा बनवा लीजिएगा, मार्च खत्म होगा तो। दोनों लेकर के जाइएगा, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन ना रहे। किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको इधर तो बनवाना ही है मार्च वाला सेशन का, और अगर आपका है तो ठीक है, NCL बनवा लीजिए। अगर NCL है तो चुपचाप अपना तैयारी करिए, फालतू के चक्कर में मत पड़िए। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या था, मार्क्स को लेकर के कि सर मैं OBC में हूँ, सर मैं SC ST में हूँ, सर EWS में हूँ, क्या मुझे जो एजुकेशनल है, जैसे आपका 12th हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, मेरा 49% है, मेरा कान खोल कर एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका 49.99% भी है ना, लेकिन अगर आपका 50% नहीं है, चाहे आप SC ST में आए, चाहे आप OBC में आए, चाहे आप EWS में किसी में भी आए, आप एलिजिबल नहीं है। आपका 50% चाहिए। आपको रिलैक्सेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में नहीं मिलेगा, आपको रिलैक्सेशन आपको एज में मिलेगा, आपको रिलैक्सेशन आपके जो KVS का पेपर देंगे उसमें मिलेगा। इसको छोड़ करके आपको रिलैक्सेशन कहीं और नहीं मिलेगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और बता दें इसी के साथ साथ कि यहाँ पे आपकी KVS की पूरी तैयारी की जाएगी। पेटी बांध लीजिए, देखिए कैसे थिंकिंग एकदम लॉजिकल चीज़ों को हम समझा रहे हैं। इसी लॉजिक के साथ आपको सारी तैयारियां कराई जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सारी अपडेट, सारे क्लास, मतलब हर एक चीज़ आपको डाउट, आपके सारे डाउट आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, सारे क्लासेस आपको कराई जाएंगी। आपके लिए ये चैनल एक रामबाण की तरह साबित होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैंने खुद 5-6 स्टेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, आपका भी मैं करवा के रहूँगा, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक, जो डाउट मैं क्लियर करा रहा हूँ शायद ही कोई कराएगा, छोड़िए वो सब। आइए अब एक बात आ रही है सर डोमिसाइल की। अपने मन से बताइएगा, लॉजिक लगाइए, हमने कहा ना लॉजिक लगाइएगा, लॉजिक लगाइए। क्या डोमिसाइल आपके यहाँ दोहरी नागरिकता है? आपके यहाँ कभी दोहरी नागरिकता हुई है? वो तो अमेरिका में है ना। आप भारत के नागरिक हैं, निवासी अपने स्टेट के हैं, तो आप जिस स्टेट के निवासी हो, चाहे वो कभी का भी बना हो डॉक्यूमेंट, वो आपका वैलिड है। डोमिसाइल नहीं बनवाना है, कभी का बनवाए हैं, सही है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई त्रुटि हो, तो आप बनवा लीजिए दोबारा। अदरवाइज अगर वो सही है, सलामत है, तो आप निवासी एक ही राज्य के हैं जब तक आप कहीं और जाकर अपना निवास नहीं चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप वहीं के हो तो निश्चिंत होकर के उसको मत बनवाइए। आपको OBC सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक, क्लियर, ये आपका भी डाउट क्लियर हो गया। अब आता है लेडीज़ वाला। तो लेडीज़ लोगों में कल एक बच्ची बहुत परेशान थी, बार बार मैसेज कर रही थी, हमने उसको ही बताया। देखिए एक कॉलम ये ऐड होने वाला था KVS में कि हस्बैंड के नाम से भी आपका बन जाता डॉक्यूमेंट के लिए, मतलब फॉर्म में आ जाता। वो बोली थी सर मैं कैसे बनवाऊँ, मेरा EWS हो गया या फिर OBC हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पहले भी होता था कि पिता के नाम से ही आपका OBC सर्टिफिकेट बनता था। ठीक, अब भी आपका पिता के नाम पे ही बनेगा, क्योंकि कॉलम ऐड हुआ नहीं है फॉर्म में, हमने देखा कॉलम ऐड हुआ नहीं है। तो आपको पिता के नाम के अकॉर्डिंग ही आपको अपना OBC सर्टिफिकेट बनवाना है। हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, एड्रेस आप कहीं का भी डाल दो। अगर एक चीज़ और आपको अंदर की बात बता दें कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट तो आपको प्रॉपर सही होने चाहिए, बट अगर आपका कहीं डाउट हो रहा है किस चीज़ में, कागज़ के रिलेटेड, और जैसे OBC सर्टिफिकेट हो गया, EWS हो गया, तो इसके लिए आप एफिडेविट लगा सकते हो, KVS मान्य कर लेता है। ठीक,
बट इसको छोड़ करके आपका क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहाँ का डाउट आपको पूरा, वहाँ का एकदम एक एक अक्षर, एक एक डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें बाद में बन रही हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो एफिडेविट बन जाता है, लेकिन आप क्यों इसको भी करोगे, आप इसको भी पूरा सुधरवा लो ना, टेंशन फ्री होकर तैयारी करो। कब तक आप पीछे पड़े रहोगे कि मुझे ये सर्टिफिकेट बनवाएं, वो उसका सर कौन कौन सा बनवाएं, एक ही बार आए डाउट क्लियर करिए। अब आपका क्या बचा, क्या आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं बनवाए। जिसको ईडब्ल्यूएस बनवाना है ना, वो अगर जा रहा है, अगर उससे आय का मांगा जा रहा है तो वो आय बनवाए ईडब्ल्यूएस के लिए। केवीएस कभी भी आपसे आय प्रमाण पत्र भी नहीं मांग रहा है, आप ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे। एक चीज़ और, ईडब्ल्यूएस हो या फिर कोई भी हो, या फिर जनरल वाला, देखिए जनरल में है आप तो आपको तो ज़रूरत है ही नहीं किसी चीज़ की। अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवा रहे हैं तो फिर आप जाइए कोर्ट में, वहाँ पे आपको तसल्ली के साथ कोर्ट में या फिर आपके तहसील में तसल्ली के साथ आपको बताया जाएगा कि आपको ये प्रक्रिया बनानी है, और लोग जल्दी बना करके दे देंगे। अंतिम क्वेश्चन आता है कि सर मैं हूँ इस स्टेट से, मैं हूँ इस स्टेट से, मेरे यहाँ ऑनलाइन बना है, मेरे यहाँ ऑफलाइन बना है, कौन सा वैलिड होगा? अगर आपके यहाँ ऑनलाइन बना है तो वैलिड है ही, लेकिन अगर आपका यहाँ ऑफलाइन बना है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो ऑफलाइन बना है, अगर वहाँ आपकी स्टेट ऑफलाइन ओबीसी सर्टिफिकेट बनाती है सेंट्रल वाला, देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट ही बना के देता है, लेकिन अगर वहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भले ही ऑफलाइन ही बना हो, वो भी वैलिड है। अगर वो ऑफलाइन बना है तो वो वैलिड है। क्लियर हुआ चीज़ को? हम जो कह रहे हैं समझ में आ गई चीज़ें? बस बशर्ते वो कौन बनाया हो, स्टेट बनाया हो। इसी के साथ आपके सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ऐसा कोई तो डाउट है नहीं जो हम आपको कहें कि बाकी है, सारी चीज़ें हो गई। फिर भी अगर कुछ हो तो पूछ सकते हो आप। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको छूट नहीं मिलेगी, आपको 50% आना चाहिए, ठीक, पूरे आपके रिजल्ट में। और इसके साथ साथ आपके जो कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट है जिससे आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, उसमें भी आपका क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। उसके बाद अगर ये भी एक को डाउट था कि सर पीआरटी पीजीटी टीजीटी कैसे भरे, क्या एक ही दिन पेपर होगा? तो नहीं बाबू, अलग अलग पेपर दिन होगा, अलग अलग दिन होगा, आप लोग अलग अलग करके भर सकते हैं। और तो कोई डाउट बच नहीं रहा है कि हम आपको बताएं, फिर भी अपने मन से हम यही बताएंगे कि निश्चिंत होकर पढ़िए। कब तक डाउट के चक्कर में पढ़ोगे? एक सीटेट की बात थी, तो सीटेट वालों के लिए देखिए हम भी चाहते हैं कि सीटेट का पेयरिंग वाले इसमें आ जाएँ, लेकिन क्या किया जा सकता है, केवीएस है, लेकिन हो सकता है फर्दर आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिल जाए कि ये लोग भी एलिजिबल हैं, तब बाबू सीटेट वाले लोग भी आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी अनुभव हो, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। अगर नहीं मिला तो कौन सा पढ़ाई कभी बुरा जाता है, बेकार जाता है, पढ़ाई आपकी होती रहेगी ना, फिर केवीएस आएगा ही ना 2 साल में। इसका टाइमिंग है 2-2 साल की, वो कोरोना की वजह से 4 साल हो गया कि रिलैक्सेशन नहीं मिला, वो छोड़ी अलग बात है। तो यही सारी चीज़ें बतानी थी, हम आपके लिए खड़े हैं। अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए और अपने इस सेशन को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और यहाँ पे क्लासेज आपकी केवीएस की शुरू होने वाली है और बहुत मज़ेदार होने वाली है। कैसे होगी, क्या होगी, कैसे पाठ्यक्रम होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें क्या पढ़े और क्या ना पढ़ें ये होगा। तो चलिए सेशन को शेयर करिए, लोगों ज़रूरतों, देखिए ज़रूरतमंद लोगों तक ये चीज़ों को पहुँचाइए। आपका भी भला होगा, भगवान भला करेगा, सबको ही भला होगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नए सेशन में नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।